दोस्तों जय माता दी। नक्षत्र एक्टिवेशन की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं श्रवण नक्षत्र की। और श्रवण नक्षत्र के चारों चरणों में होती है शनि महाराज की मकर राशि। और आप मकर राशि के जातक हो, ओम श्रीम वत्सलाय नमः इस मंत्र को कंठस्थ कर लीजिए और इसका जप करते रहिए। जब भी मौका मिले तब ये मंत्र आपके लिए बहुत शुभ है। हमें तो बात करनी है नक्षत्रों की, क्योंकि नक्षत्र हमारे ऊपर राशियों से कहीं बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। तो हमें नक्षत्र को समझकर नक्षत्र संबंधित यदि रेमेडीज अपनाएं, उपाय अपनाएं, तो हम अपने जीवन को ज़्यादा सफल और शांतिपूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, श्रवण नक्षत्र जो है इसके स्वामी ग्रह होते हैं चंद्र। ये 22वां नक्षत्र होता है और चंद्रमा जब स्वामी हो जाते हैं तो थोड़ा सा भावुक ऐसे लोग होते हैं, मूड की उतार चढ़ाव से थोड़े से प्रभावित रहते हैं। और इस नक्षत्र के देवता है विष्णु। देखिए, ये तो बहुत बड़े परमेश्वर नारायण हो गए। और आपके लिए इस नक्षत्र का जो महामंत्र है वो है ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय का आपको जप करते रहना चाहिए। सही बात बताएं, रोज 108 बार इसका जप कर लें या इसे आदत में बना लें। जब भी खाली रहो, थोड़ा सा मौका मिले, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। मैं आपको बताऊं, आप ऑफिस में कार्य कर रहे हो, जब आप लंच के लिए जाते हो, जब तक टिफिन खोल रहे हो, जब तक फ्री हो, तो ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय ऐसे कहते हुए आप अपना लंच बॉक्स खोलिए और फिर खाना शुरू कर दीजिए। तो 108 बार भी आप जप कर सकते हो और ऐसे दिन भर इसे अपने व्यवहार में ले आए। और जब भी कोई पूजन पाठ आप करते हैं और उसमें जब हवन करते हैं तो 108 आहुति इस मंत्र से देना बहुत जरूरी है। ये आपकी शुभता के लिए है, आपके लाभ के लिए है, आपकी प्रगति के लिए है। ऐसा नहीं है उन्होंने कहा जरूरी है तो कर रहे हैं, नहीं, ये आपके लिए है, आपकी प्रगति के लिए ये बहुत जरूरी होती है। जो हवन द्रव्य होते हैं ना, उसमें तिल, यव और शर्करा, ये 3 चीज तो जरूर होनी चाहिए। बाकी आप जितनी चीज मिलाना चाहो मिला लो। बलि पदार्थ होता है खीर। और यहाँ पे यदि आप श्रीफल का दान कर दें पूजन के बाद, तो ये आपके लिए बड़ा शुभ दान होता है। जब भी मौका मिले, श्रीफल को जल में चढ़ाने का या कहीं चढ़ाने का नहीं बोल रहा हूँ मैं, श्रीफल दान करने का बोल रहा हूँ। आप श्रीफल दान करिए, आपको बहुत आनंद मिलेगा, शुभता मिलेगी, लाभ मिलेगा। अपामार्ग मूल को आप अपने जेब में रखिए, पर्स में रख लीजिए, एक छोटा सा टुकड़ा लेके। ये आपकी जीवन में सुख और शांति में निश्चित ही वृद्धि करने में सक्षम है। और इस नक्षत्र का जो अति मित्र नक्षत्र है वो उत्तराषाढ़ा है। और इसका जो पक्षी होता है वो बाज, जिसके परों में शक्ति होती है। इसका एक फोटो, उड़ते हुए बाज का एक फोटो अपने घर में लगा लीजिए। आपको आनंद प्राप्त होगा, शुभता प्राप्त होगी, लाभ प्राप्त होगा। और इस नक्षत्र का वृक्ष जो है वो आख है। शंकर जी को प्रिय होता है यह कौआ आख। तो इस पेड़ की जरूर पूजन करिए, शंकर जी भी खुश होंगे, नक्षत्र स्वामी भी खुश होंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश में किसी की भी पूजन करें, तीनों ही प्रसन्न होते हैं। इन लोगों में ऐसा नहीं रहता बिल्कुल भी कि यार उनकी पूजन कर रहा मेरी नहीं कर रहा, तीनों खुश होते हैं। तो आप अकौआ की भी सेवा करिए, पूजन करिए। देखिए, आपका जो नक्षत्र है श्रवण, ये बड़े अच्छे श्रोता होते हैं, इन्हें सुनना अच्छा आता है। दुनिया में बोलने वाले तो बहुत मिलते हैं, सुनने वाले श्रवण नक्षत्र वाले होते हैं। बड़े सुकून और ध्यान से किसी को भी सुनते हैं। और ज्ञान की बात करें तो फिर तो ये घंटों सुन सकते हैं। ये धार्मिकता और नैतिकता दोनों का पालन करते हैं। शिक्षा अच्छी होती है, ज्ञानवर्धक और शांति प्रिय जीवन इन्हें पसंद है। जल्दबाजी और ये और वो, ये सब चीज़ें इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं हैं।
तो इनको सबसे अच्छा जो इनका कार्य हो सकता है वो संगीत हो सकता है, गायन वादन दोनों हो सकते हैं। और धर्म में ये बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, रेडियो जॉकी बहुत अच्छे बन सकते हैं, और टीचर तो ये बहुत अच्छे होते ही होते हैं। चलिए अब हम इनके चरणों की बात कर लेते हैं। आप श्रवण नक्षत्र में जन्मे हैं और प्रथम चरण है इसके स्वामी मंगल हैं, राशि तो मकर होती है। चंद्रमा जहाँ सेंसिटिव होते हैं, मंगल वहाँ ऊर्जावान होते हैं। दोनों के कंबाइंड प्रॉपर्टी आप में आएगी। आप दयालु होगे, धर पर चलने वाले होगे, उत्सव बहुत पसंद करोगे, ऊर्जा युक्त तो कोई भी कार्य आपको पसंद होंगे, परिवार प्रेमी होगे। संगीत में कोशिश करिए, आप अच्छे संगीतकार बन सकते हैं, कोशिश करिए, सफलता मिलेगी। चलिए श्रवण नक्षत्र के द्वितीय चरण में यदि आप जन्मे हैं, स्वामी है शुक्र, राशि तो मकर ही है, तो पता है यहाँ पे दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं। कूटनीतिक भी आप बहुत अच्छे होते हैं, इसमें विद्वान होते हैं, कलाविद, कलाओं की कद्र करने वाले लोग होते हैं। बोलते बहुत मीठा हो, मधुरभाषी होते हो। आप धार्मिक प्रवक्ता क्यों नहीं बन जाते? आपके लिए ये कैरियर सबसे उचित कैरियर प्रतीत होता है। धर्म पे बोलिए, बहुत आनंद आएगा। चलिए यदि श्रवण नक्षत्र के आप तृतीय चरण में जन्मे हैं, इसके स्वामी बुध हैं, बुद्धिमत्ता आप में और आ गई। बहुत अच्छा बोलते हो आप, बहुत अच्छे श्रोता भी हो। बहुपुत्र होते हैं, तो बहुपुत्र पुराने जमाने में बहुपुत्र होते थे, तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, पांडु के केवल 5 पुत्र थे, तो कम पुत्रों वाला माना जाता था। अब बहुपुत्र 2 होते हैं, तो 2 पुत्र तो आपको होने चाहिए। आप किसी भी चीज में विशेषज्ञता हासिल करने की क्षमता रखते हैं, और यदि आप रेडियो जॉकी बन जाओ ना, तो लोग सुनेंगे आपको, प्रसिद्ध हो जाओगे। तो करिए इस दिशा में थोड़ी सी कोशिश। और यदि, क्योंकि बुध वाणी को प्रखर बनाते हैं, यदि आपने श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया है और चतुर्थ चरण है, स्वामी चंद्र हो गए, तो आप थोड़े भावुक ज्यादा हो जाओगे, बोलोगे अब भी अच्छा, बुद्धिमान रहोगे। अजीब सी बात है कि थोड़े अहंकारी भी हो जाओगे, परंतु एक समूह को साधने वाले हो गए। यदि कहीं पे भीड़ गड़बड़ कर रही है तो आपको भेज दिया जाए तो आप संभाल लोगे उसे। शिक्षक बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, लेक्चरर बन जाओ। शिक्षा आपके लिए सबसे अच्छी चीज है। शिक्षा नहीं, शिक्षा दान। तो आप किसी भी प्रकार के शिक्षक बन सकते हो, बहुत अच्छा आप करेंगे। तो दोस्तों ये श्रवण नक्षत्र था, जो उपाय बताए हैं अपनाइए, मेहनत करिए, लोगों का सम्मान करिए, अच्छी बातें करिए। नकारात्मकता इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है, नकारात्मक मत बनिए। जय माता दी।